बेटियां अगर ठान ले क्या नहीं कर सकती। गांवों में आज प्रतिभा है और उसको अगर मौका मिले, उसको पहचान मिले तो ऊंचे ऊंचे मंचों पे काम कर सकती है। मेरे व्यूवर्स को पता है कि जैसा कि मैं खास करके गांवों से जो प्रतिभा सामने निकल कर आती, खास करके बेटियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज लक्ष्मी पूजन के बाद जब छठ व्रत का अनुष्ठान चल रहा है तो मैं निकला हूं गांव की ओर और एक बेटी के पास आया हूं जो डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहती है, अपने गांव के लोगों को सेवा करना चाहती है। नाम है काजल किरण। तो आइए हम आज काजल किरण से बात करते हैं कि यह सफर कैसा रहा और गांव में रहकर पढ़ाई करना या अपने एम्बिशन को पूरा करना कितना मुश्किल है या कितना सरल है। तो काजल किरण, आप का सिलेक्शन नीट में हुआ है, क्या रैंक है, कुछ इसके बारे में बताइए, इस परीक्षा के बारे में मेरे व्यूअर्स को बताइए। एक्चुअली ये परीक्षा ऐसी है जिसमें अधिकतर मतलब इंडिया के अधिकतर यंगस्टर्स बैठते, जैसे कि इस बार भी आप लोग को पता होगा कि अप्रॉक्स 16 लाख स्टूडेंट इसमें बैठे थे। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है इसका, एक एक नंबर के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और एक एक नंबर से हज़ारों रैंक पीछे आ जाता है इसमें। तो यही है इसका। और इस बार मेरा नीट में रैंक है 8920 और जनरल रैंक है 4200 समथिंग। एक कंबाइंड एग्जाम है क्या? हाँ हाँ, कंबाइंड एग्जाम है। पहले एक्चुअली दो अलग एग्जाम्स होते थे, मतलब एम्स का एग्जाम अलग होता था और जिपमर का एग्जाम अलग होता था। बट लेकिन 2020 से मतलब पिछले साल से ही ये सब कुछ कंबाइंड हो गया। तो मुझे लगता है कि एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए प्रेशर ये और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले एटलीस्ट लोगों के पास ऑप्शन होता था कि मतलब नीट अगर बेटर ना हो पाया तो चलो एम्स के लिए ट्राई करेंगे, और नहीं उससे भी बेटर नहीं हुआ तो जिपमर के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन अब तो सब कुछ एक ही हो गया है, तो इस वजह से और भी, और एक ही एग्जाम है, हमें तो चांस भी नहीं मिलता है मतलब उस जेई टाइप की, मतलब 2-3 अटेम्प्ट में दे सकते हैं। बस एक ही एग्जाम है और एक ही बार में जो करना है वो करना है। तो थोड़ा सा और ये बच्चों पे प्रेशर बना देता है कि मतलब मतलब फर्स्ट एंड लास्ट मौका है ऐसे। मतलब ये नीट वन अटेम्प्ट ही करना है? नहीं, अटेम्प्ट तो इसमें बहुत सारा होता है, बट आपका एक साल वेस्ट होगा उसमें। जैसे मतलब इस साल का ही ले लीजिए तो 2021 में ही तो एक ही अटेम्प्ट था। ऐसा तो नहीं था कि मतलब 2021 में 2 अटेम्प्ट किया हुआ हो। तो इस वजह से आपका कहने मतलब पहले होता था सीबीएसई का अलग से होता था, बिहार का स्टेट का अलग से हाँ, होता वो तो था। खैर काफी दिन पहले से ही छूट गया, लेकिन फिर भी कम से कम 3 एग्जाम्स तो होते ही थे, एम्स, नीट और जिपमर। लेकिन अब तो सब कुछ एक ही है, सिंगल है, कंबाइंड है। अच्छा काजल, ये बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है? मेरी पढ़ाई लिखाई राजस्थान में हुई है, वनस्थली विद्यापीठ, अगर कोई जानता हो तो। वो मतलब गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस है, तो वहीं से मैंने 12th तक अपना किया है। फिर मैंने यहाँ पर आकर के ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लिया है। उसमें उसमें भी मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आए, मतलब डिस्टिंक्शन से मैं पास हुई हूँ, और साथ में मैं नीट की प्रिपरेशन भी कर रही थी। वनस्थली विद्यापीठ के बारे में जितना मैं जानता हूँ तो इंडियन कल्चर, जो पौराणिक कल्चर को अपनाते हैं, तो उसका आपका क्या फायदा, आपको कुछ फायदा मिला उसका? आपको क्या लगता है कि जो वेस्टर्न मुंबई में पढ़ाई करती हैं लड़कियां मॉडर्न कॉलेजों में, वनस्थली में पढ़ने वाली लड़कियों, दोनों में क्या अंतर होता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है, वैसे ये व्यू तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, मतलब हर कोई अलग तरीके से सोचता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बाकी सारे स्कूल्स में बस एकेडमिक्स उस पे फोकस किया जाता है, मतलब बस एकेडमिक तरीके से उनको बेस्ट डेवलप किया जाता है। लेकिन वनस्थली यूनिवर्सिटी में ये था कि हम लोग का मतलब हर तरीके से एकेडमिक फील्ड भी प्लस स्पोर्ट्स में भी डेवलप किया जाता था, प्लस ऐसा नहीं था, इंडियन कल्चर को भी जिंदा रखा जाता, मतलब जितनी चीजें एक आम आदमी को जरूरत पड़ सकती है वो सारी चीजें सिखाई जाती थी, ताकि हमें ना कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी हम एडजस्ट कर सके। और हम लोग के वीसी सर ऐसा कहते थे कि मतलब वनस्ली की जो लड़कियां होती हैं वो इस बात का तो आप श्योर रहिएगा कि आप कभी भी ना असफल किसी क्षेत्र में नहीं रहेंगे, मतलब आप कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। इसलिए अपने पे मतलब एक तरह का अपने पे आत्मविश्वास जगाया जाता है वहां पर। और यही विषय से थोड़ा हटकर मैं बात करूंगा, क्या वनस्थली विद्यापीठ के बारे में कुछ कभी कभी विवाद ऐसे लोगों के सब जगह नहीं आता है, कुछ ड्रेस कोड के बारे में, क्या वहाँ
वहाँ ड्रेस कोड या कुछ ज्यादा सख्त है या कि अच्छा नहीं है ड्रेस कोड क्या? नहीं, एक्चुअली मतलब वो थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे आजकल की लड़कियां मतलब सब कोई, हम मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि मतलब हम लोग मॉडर्न कपड़े पहनना चाहते हैं, वेस्टर्न ड्रेस में ज्यादा कंफर्टेबल हो पाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग को खादी का सलवार सूट पहनाया जाता है, तो वो सब चीज लोगों को उतना पसंद नहीं आता। लेकिन आप उनका व्यू सोचिए कि वो इससे वनस्ली गांव की जो औरतें हैं उनको इनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मतलब उनको रोजगार दे रहे हैं, उनका सोचने का नजरिया कितना अच्छा है। और प्लस मतलब दो फायदे हो रहे हैं, एक तो ये कि हम लोग का जो मतलब इंडियन कल्चर है वो भी जिंदा उसको है, रिप्रेजेंट कर रहे हाँ हैं। उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस ये भी है कि और तो जो ऐसे लोग बोलते हैं कि मतलब औरतें बस घर का ही काम कर सकती है, तो उनको एक तरह से रोजगार भी मिल रहा है, तो ये चीज मतलब यही मुझे तो लगता है कि ये ठीक है। और क्या हो गया, मतलब अगर हमने सलवार सूट पहन लिया है, खादी के कपड़े पहन लिए, उससे कुछ मैटर नहीं करता है ना, मतलब और कपड़ों मैटर से करता क्या है, है। मतलब मतलब इंसान को जैसे जगह पे रहे उस हिसाब के कपड़े पहनने चाहिए। हम लोग पढ़ने के लिए गए हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल कपड़े में ही रहे तो उसमें कोई। आप मतलब डॉक्टर बनकर किस फील्ड में जाना चाहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में? मैं चिकित्सा के क्षेत्र में न्यूरो न्यूरो फील्ड में जाना चाहती हूँ, ब्रेन एंड नर्व से रिलेटेड। काफी फैसिनेटिंग लगता है ये टॉपिक, मतलब कैसे किसी के ब्रेन को रीड कर सकते हैं या फिर ऐसे ही, मतलब ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए जाना चाहते हैं। और लोग थोड़ा कम भी प्रेफर करते हैं क्योंकि पढ़ना ज्यादा पड़ जाता है, इसलिए एकदम एम बिल्कुल क्लियर था, या तो फिर डॉक्टर बनेंगे नहीं तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे कि मतलब ये मतलब बायस्ड ओपिनियन हो सकता है थोड़ा सा। देखिए ऑप्शन तो बहुत सारे, मतलब मैं अपनी फ्रेंड्स का भी एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स जितनी भी मेडिकल फील्ड में थी, सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में एडमिशन ले लिया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन होता था कि भाई हम कितने पीछे रह जाएंगे, मतलब कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा सा भी लगता था। बहुत बार रोना भी पड़ता था इन सब वजह से, मतलब थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाता है ना। प्लस गर्ल्स होने का एक अलग ही टेंशन है कि मतलब ये है, मतलब इस साइड गांव वाले एरिया में तो आप जानते ही हैं लड़कियों की शादी थोड़ी जल्दी कर दी जाती है, तो ये सब प्रेशर बहुत रहता था। लेकिन फिर भी हमको करना था कुछ, अब मतलब आपके मम्मी पापा का सपोर्ट किसको श्रेय देना चाहेंगे, ज्यादा सपोर्ट किसका मिला? नहीं, हम अपने पूरे फैमिली को देना, मतलब कभी भी हमको अपने फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं मिला। मतलब एक गांव वाले एरिया में रह करके आप, मतलब बिहार के गांव में रह करके अपने ये मैं वो नहीं कर रही हूँ, मतलब बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जनरल बात है कि लड़कियों को उतना नहीं पढ़ाया जाता, उतना खर्च ही नहीं किया जाता है। मतलब सिंपल सा लोगों का ये होता है, मोरल क्लियर होता है कि पहले पढ़ाएंगे 12th तक, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कराएंगे, फिर शादी कर देंगे। इनफैक्ट ये भी होता था ना बहुत बार कि मतलब हम खुद हार जाते थे कि नहीं हमसे अब नहीं होगी पढ़ाई, मतलब हम नहीं कर सकते इतना ज्यादा हमसे, मतलब हम कर दिए अपना, लेकिन हमको हमेशा मेरे चाचा या फिर मेरे पापा, मेरे दादाजी, सब लोग ही हमको कहे कि नहीं तुम थोड़े से। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा नंबर के गैप से छूटती थी, मतलब कभी 20 नंबर, कभी 10 नंबर, 15 नंबर ऐसे से रह जाते, तो हमेशा हमको ये लोग यही कहते थे कि तुम्हें टैलेंट तो है, ऐसा तो नहीं है, अगर नहीं टैलेंट होता तो और ज्यादा नंबर का डिफरेंस आता, लेकिन 10-15 नंबर से छूट रही हो, थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा पुश करो अपने आप को, जरूर पहुंच जाओगी। और फिर एक बार एमबीबीएस कर लोगी तो हमेशा, मतलब कि हमेशा ये रहेगा ना कि हम वो जॉब कर रहे हैं जो कि हम हमेशा से जो करना मेरा चाहते पैशन थे। हाँ मतलब वही। और पैशन फिर एक तरह से कभी भी प्रेशर नहीं लगता है, उसमें एक अलग का मजा आता है। एंजॉयमेंट होता है, मतलब काम के प्रति भी। और फिर क्यूरियोसिटी भी बहुत होता है कि मतलब क्या इसमें और एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसे। एक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो बताइए, क्या करते हैं दादाजी? मेरे दादाजी तो अभी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और फिर उसके बाद मेरे पापा और चाचा का स्कूल चलता है यहीं पे गांव में, वो लोग पढ़ाते हैं। और तो मम्मी तो हाउस वाइफ ही हैं। आप अपने जैसी लड़कियों के लिए जो गांव में रहती हैं हम्म। उनके लिए क्या? मैं तो यही कहूंगी, स्ट्रगल करिए अपने लिए, क्योंकि लड़कियों पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आपको मतलब खुद के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर खुद पे नहीं ध्यान, मतलब खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या किसी और के लिए करेंगे। फाइट अपनी है, लड़ना खुद के लिए पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा ना। मतलब आप खुद सोचिए, पढ़ना लिखना आप कितना इम्पोर्टेंट है, अपने लिए छोड़िए, आपके सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे। मतलब कि पढ़ना चाहिए सबको, और हार तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कुछ ना कुछ अगर ये होगा ना कि हमको कोई ना कोई जॉब करना है या फिर हम कुछ करना चाहते तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब हार के ही बैठ जाएंगे कि कुछ करना ही नहीं है, तो फिर तो वो तो फिर ऐसे ही कंपटीशन इतना टफ है। ये तो देख ही रहे हैं कितना कितना मारा मारी है हर फील्ड में, मतलब हर ही फील्ड में, ऐसा नहीं कह रहे, मतलब सब चीज में है। ये डॉक्टर काजल कहाँ काम करना चाहेगी, गांव में या शहर में? काम तो करना चाहेंगे वैसे शहर में ही, लेकिन गांव के लोगों के लिए हमेशा मतलब ऐसा, मतलब गांव के लोगों को भी डेवलप करना चाहिए।
पढ़ना लिखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपके, मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही ऑफ कोर्स, मतलब सबसे ज्यादा ये जरूरी है ना कि आपके अंदर एक ललक हो कि मतलब नहीं कुछ करना चाहते हैं, नहीं कुछ करना है, ऐसे नहीं जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान ने इतने मुश्किल से इंसान की जिंदगी दिया है, सिर्फ काटना थोड़ी है, इसको जीना है अच्छे से। गांव की जो लड़कियां सुन रही हैं, हमारे व्यूवर्स जो भी हैं, पेरेंट्स को भी बोलना चाहते हैं, हारना नहीं है, जीवन अनमोल है, काजल बता रही है। और कभी भी अपने मिशन को क्लियर रखिए और तय कर लीजिए कि हमें क्या करना है। लड़कियां खासकर आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप में बहुत ताकत है। क्या उम्मीद था कि बेटी डॉक्टर बनेगी? हाँ, हमको उम्मीद था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, क्योंकि हाँ। हमने बचपन से यही सपना देखा था कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, एमबीबीएस। हर माँ तो सपना देखती है कि बेटी को शादी कर देंगे, अच्छा सा घर परिवार देख के। आपको ये कहना नहीं, सोच- हाँ। हमको एमबीबीएस के डिग्री के साथ ही शादी करने का मतलब शुरू से ही रहा था कि जब तक मेरी बेटी कुछ करेगी नहीं, खास करके डॉक्टर बनेगी नहीं, तब तक हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। काजल को खाना बनाना आता है? थोड़ा बहुत आता है। रोटी बना लेती है? हाँ, बना लेती है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, रोटियां टेढ़ी मेढ़ी तो सही हो, लेकिन जीवन सीधा हो गया। हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। हाँ, और हमको भी अपनी बेटी को बहुत बहुत शुभकामना है, क्योंकि इसने मेरे सपने को पूरा किया है। और जो चीज हम बचपन से चाहते थे कि मेरी बेटी ऐसी हो, इसने फाइनली आज पूरा कितने करके बच्चे? अब काजल के दादाजी से बात करते हैं कि अपनी पोती के बारे में क्या कहते हैं। बचपन से ही मेधावी थी। बनस्थली बनस्थली यूनिवर्सिटी में से 12 की हाँ। और उसके पश्चात मेडिकल की तैयारी में लग गई और पढ़ने में बहुत ही शुरू से कुशाग्र थी। स्नातक भी जो की है वो डिस्टिंक्शन ऑल पेपर में डिस्टिंक्शन की है और इसका एम्बिशन कुछ और अधिक करने का है। अब तो आने वाले भगवान इसको सफलता दे। तो यह थी बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के रहने वाली काजल। अभी हमने काजल से बात किया, काजल बहुत क्लियर वे में एकदम बताई कि कैसे लड़कियों के लिए क्या एम्बिशन होना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं। काजल का कॉन्फिडेंस देखने लायक था और मैं अपने व्यूवर्स को यही दिखाना चाहता था। ऐसे मैं बता दूं कि इनका पैतृक गांव औरंगाबाद जिले के ही दाऊद नगर प्रखंड के रतनपुर गांव। अभी फिलहाल ये हसपुरा प्रखंड में शिक्षा का दान दे रहे हैं, विद्यालय चलाते हैं। मेरे टीम की तरफ से काजल और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी एक नई बेटी के साथ, एक नए